एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ। खुल जाए तो खुल जाए, भी ना खुले तो 11 बजे तक नहीं खुलती। अब इसके बाद अगर सोई तो फिर 11 बजे से पहले नहीं उठ पाऊँगी। 11 के बीच हो सकता है 12 बज जाए। रात को मैंने सब्जियां वगैरह मंगवाई थी तो दिमाग में ना वही चल रहा था कि आज क्या बनाऊंगी, आज कुछ डिफरेंट सब्जी बनाऊंगी। तो गोभी की सब्ज़ी बनाने का मन है, गोभी आलू। बट रात को भी आलू बनाए थे तो गोभी आलू तो नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ। और कौन सी सब्ज़ी है, पालक है, हो सकता है पालक पनीर बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ जब भी, तो मैं कौन सी वो 2-4 एक्सरसाइजेज हैं जो मैं बेड पे बैठे बैठे ही कर देती हूँ, ताकि मुझे एक थोड़ा सा रूटीन शुरू किया है मैंने कभी कभार वाला, वो कंटिन्यू हो सके। अदरवाइज़ तो ये होता है ना कि जब लेट उठो तो तब उस टाइम पे टाइम ही ऐसा होता है कि जल्दी 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 सारे काम करने होते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो इस टाइम 6 बजे 7 बजे जब मेरी नींद खुल जाती है तो मैं वो 2 4 10 एक्सरसाइजेज हैं जो बेड पे बैठे बैठे ही अपने जॉइंट्स के लिए मेनली करती हूँ। तो वो मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि अब मैं जब उठ ही गई हूँ तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। तो चलिए थोड़ा दिखाती हूँ आपको कि जो बेसिक एक्सरसाइजेज है वो मैं कर रही हूँ वो क्या है और कौन सी एक्सरसाइज है।
ये नॉर्मली अगर मैं टाइम से उठ गई हूँ तो ये एक्सरसाइजेस हैं। थोड़ी सी खड़े होके वाली मैंने नहीं की आज क्योंकि हिम्मत नहीं थी। थोड़ी बहुत खड़े होके है, थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती हूँ। डर लगता है कहीं अनवांटेडली कोई हड्डी वड्डी ना झटक जाए, तो इसलिए जो नॉर्मल बैठे बैठे मैं कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। साथ के साथ अपना पानी जितना भी कंज्यूम कर पाती हूँ सुबह सुबह वो कर लेती हूँ। और मेरी गैस की गोली पेंटोसिड पैन 40 या मतलब गैस की कोई भी जिंटेक वगैरह जो लोग खाते हैं, मतलब एक गैस की गोली 2-3 दिन में एक बार वो खा लेती हूँ। पानी ऐसे ही मैंने अभी रूटीन बनाया है, जितना भी मेरी बॉटल में बचा हुआ पानी होता है वो पीती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, पूरे दिन में मैं इतना पानी नहीं पीती हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं रात भर में पानी पीती हूँ, जितना पी सकती हूँ। मतलब 2 से 3 लीटर में रात को पानी पी लेती हूँ। ठीक है, उतनी बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि मैं पानी ज़्यादा देर अंदर रख नहीं सकती। अब जैसे अभी मैंने पिया है ना पानी, तो मेरा पेट ऐसे हैवी हो गया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वॉशरूम होके आ जाऊँगी, फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। नहीं तो मेरी चेस्ट ऐसे ना हैवी हो जाती है कि पेट पे बोझ पड़ रहा है। तो चलिए, ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन था। अब मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि दिया अभी सोई है, तो खटर-पटर होगी तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। तो अब मैं सिर्फ अंदर ही लेटूँगी, थोड़ी देर मोबाइल देखूँगी, थोड़ी देर भजन सुनूँगी मोबाइल के अंदर ही चला के। वैसे तो मेरा अब हनुमान चालीसा सारी रात चलता है। जैसे ही मैं सोने जाती हूँ और सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा कंटिन्यूअस वाला चलता है मेरा, पूरी रात चलता है। लाइव करके लिखा होता है हनुमान चालीसा, आप लिखोगे ना और यूट्यूब पे तो उसके अंदर लाइव लिखा होगा, तो वो लाइव वाला जो होता है ना वो पूरी रात कंटिन्यूअस चलता है। अभी सुबह उठ के मैंने बंद किया है, अभी मैं वॉशरूम गई थी तो मैं बंद करके गई थी, तो वो मेरा सारी रात चलता है। अब मैं नॉर्मली आरतियाँ भजन ये सब सुनूँगी, कुछ शब्द सुनूँगी जब तक मुझे नींद नहीं आती अगर दोबारा। और उसके बाद फिर जब मैं उठूँगी दोबारा तो तब फिर मैं अपना जो भी घर का रूटीन का काम है वो शुरू करूँगी, क्योंकि अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सिर्फ पापा ने ऑफिस जाना है, तो पापा, मैंने आपको बताया, अगर खाना बना होता है तो सब्ज़ी ले जाते हैं, और अगर चावल राजमा दाल चावल ऐसी कोई चीज़ होती है तो दाल चावल गर्म करके खुद ही ले जाते हैं, मुझे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब बस मैं वापस जा रही हूँ लेटने के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। नहीं सोई फिर मैं उसके बाद। आज अच्छा थोड़ा एक्सरसाइज का सेशन हुआ। मैं 10-10 एक्सरसाइज करती हूँ, जितनी की जाए। बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी हड्डियों से बहुत डर लगता है। बैठे बैठाए 2 हड्डियाँ ऑलरेडी तोड़वा चुकी हूँ और 1-2 बार पैर का मांस फड़वा चुकी हूँ, तो अब मुझे लगता है डर। तो अभी इन दोनों को चाय रखी मैंने, उससे पहले इन दोनों के लिए एग बॉईल कर दिए, क्योंकि एग की ट्रे आ रखी है और श्राद्ध चल रहे हैं, हमने खाने नहीं है अंडे, तो इसलिए मैं इनको खिला रही हूँ कि जब अगर उठ गई हूँ टाइम से, और आज दिन भी ठीक है, मतलब कोई ऐसा वार नहीं है कि अंडे नहीं बॉईल किए जा सकते, तो बॉईल करके इनको दोनों को मैंने अंडे खिला दिए हैं, एक को येलो एक को वाइट पार्ट। और अपने लिए लाई हूँ चाय, साथ में अचार, और मैं खाऊंगी थोड़ी सी मट्ठी अचार लगा के, यम्मी। आती हूँ चाय वाय पी के, नहा धो के। मशीन ऐसे कपड़े तो नहीं है, देख लेती हूँ, अगर हैं तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि समृद्ध के कपड़े नहीं आए, 2 दिन हो गए, वहाँ कमरे में ढेर लगा पड़ा होगा, दरवाजे के पीछे टांगता चला जाता है, उतारता ही नहीं है, फिर उतार के देगा इकट्ठे 10-12 कपड़े इकट्ठे देगा, फिर एक दिन एसी की पूरी मशीन लगती है। ऐसे ही दिया की आदत है, दिया भी वहाँ इकट्ठे करती रहती है, फिर जब दोबारा नहीं पहनने के होते फिर इकट्ठे ला के दे देती है, फिर कहती मेरे तो कपड़े ही नहीं है, या तो मेरे कपड़े धोने में होते हैं या तो मेरे प्रेस में होते हैं, प्रेस करके रख दो तो संभालने नहीं है, मैले हो जाएँ तो ला के देने नहीं है कि धुल जाएँ, और मैं घर घर जाके तो नहीं इकट्ठे करूँगी भैया। चलिए चाय पीती हूँ, और इन लोगों का तो पेट ही नहीं भरता, समझ नहीं आता। अभी भी थोड़ा सा पेडिग्री पड़ा था, वो खाने आ गया है। चलिए जी, मैं कपड़े गीले करके फिर से रख रही हूँ ताकि नहा के आऊँ और फिर मैं जो है कपड़े प्रेस कर लूँ। अभी मैंने साबुदाना भिगोया था, हाँ भीग गया। अब इसको मैं ड्रेन कर देती हूँ, ड्रेन करूँगी, फिर जब तक बच्चे उठेंगे ना तब तक इसमें से पानी निचोड़ चुका होगा। पानी निचोड़ चुका होगा, तो फिर अपना वो आलू का बैटर भी पड़ा है और 2 आलू अभी भी रखे हुए हैं, तो वो फिर मैं साबुदाने कटलेट बना लूँगी। और आज मैं नॉन स्टिक पे बनाऊँगी, ज़्यादा तेल वाला काम नहीं करूँगी। और साबुदाना कटलेट में ये है ना कि मैं उसको
अगर ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ तो मैं उसको हाफ़ रोस्ट करके बोथ साइड रोस्ट करके उसको रख सकती हूँ, और फिर जब बच्चों ने खाना होगा तब उसको फुल्ली रोस्ट करके दे दूँगी। सोचा तो यही है, अब बनाते बनाते में अगर कुछ आइडिया चेंज हो गया, क्योंकि डिपेंड करता है आपका बैटर कैसा बनता है। तो अगर थोड़ा स्टिकी स्टिकी बैटर बन जाता है, कई बार साबूदाना का हर बार ड्राई नहीं बन पाता, कभी थोड़ा स्टिकी हो जाता है, कभी बिल्कुल ड्राई होता है, कभी ओके होता है, कभी बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो जैसा बैटर होगा उसके अकॉर्डिंग देखूंगी कि क्या करना है, कैसे बनाना है, तभी फाइनल होगा। बनाते बनाते में ही पता चलेगा कि क्या करने वाली हूँ मैं। तो अब बस इसको ड्रेन करने रख दिया है, कपड़े में गीले करके छीटा मार के कपड़ों को, और फिर जा रही हूँ मैं नहाने। और यहाँ पे ना वो सेवियाँ बटती हूँ ना, तो उसके बर्तन जो हैं ये पड़े हुए प्लेटें, और जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ तो वो मैं आज धुलवा लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए ना, मैंने बटे तो है नहीं, तो वो मिट्टी मिट्टी पड़ जाती है। इनके डॉग्स के बाल भी होते हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह पे बाल बाल हो जाते हैं। और यार मैं इस अलमारी का क्या करूँ, मुझे कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा, क्योंकि ये आजकल के जो ये लॉक वगैरह होते हैं ना, इनको नॉर्मल कारपेंटर तो लगा ही नहीं सकता, और मेरे को दिक्कत हो रही है कि मेरे को मिल ही नहीं रहा कोई कारपेंटर जो इसको जोड़ सके। अब मैं वेट कर रही हूँ कि नया महीना शुरू हो जाए, सैलरियाँ आ जाए, तो फिर अर्बन क्लैब पे ट्राई करूँगी। अगर अर्बन क्लैब पे शायद मुझे मिल जाए कोई कारपेंटर, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी सर्विसेज है ना अर्बन क्लैब पे, तो उसमें देखूँगी कि अगर मुझे मिल जाता है कोई वुड वर्कर तो फिर मैं ये जुड़वाती हूँ। ये वाला मेरे यहाँ का ये जुड़वाना है। बाथरूम की जो कुंडी है वो कब की टूटी हुई है, वो मेरे पास अलमारी में रखी हुई है, वो लगवानी है। और दिया की अलमारी का हैंडल निकला हुआ है, वो लगवाना है। तो काम तो काफ़ी सारा है, तो आ जाएगा, मेरे को लग रहा है कर जाएगा। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, उस पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं कपड़े भिगोती हूँ, सिर पे तेल लगाती हूँ और नहाने जाती हूँ। कपड़ों को पानी लगा रही थी, उतनी देर में आ गई ये नहीं वनीता आ गई, तो अभी वो सफाई कर रही है, इसलिए मैं फिर पैक हो गई हूँ और मेरा ब्लॉग चल रहा है आज का। लगा के चौपड़ चुकी हूँ। अभी मेरे को मुल्तानी मिट्टी पीसनी थी, पर ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को रात को भिगो के रखनी चाहिए थी, भूल गई, भिगोनी थी, अंदर बाथरूम में पड़ी थी, तो याद ही नहीं रहा। तो अब आज भिगो के रखूँगी। चेहरा देखो कितना गंदा सा हो जाता है ना, ऑयल आजकल पता नहीं क्यों, पहले मेरे नहीं होता था, अब मेरे ना फेस पे ऑयल आ जाता है सुबह सुबह, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या करें। तो अब अनीता पोछा लगा रही है, बस पोछा लगा के वो जाएगी। नो नीचे नहीं उतरना, इधर बैठ। अनीता डंडा लेती है, ज़रा डंडा लेती है, ये नहीं मान रही, मानेगी नहीं, रुको इसको पकड़ लिया मैंने। और समृद्ध को आज मैंने एक टोटका अपनाया है जो इसका बचपन में अपनाती थी मैं, जब भी इसको कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसा फील होता था ना, पेट दर्द वगैरह, तो इन दोनों बच्चों की आदत थी बचपन में कि कोसा कोसा दूध और मीठा तेज, ये मेरी मम्मी बताती थी। तो वो देने से इनको फटाफट से मोशन हो जाता था। तो मैंने अभी वही अपनाया है, क्योंकि है तो वही बच्चा ना, तो मैंने वही अपनाया। इसको कोसा कोसा दूध दिया, क्योंकि अभी उबाला था तो कोसा था, तो मैं इसको दे के फिर नहाने गई हूँ, दूध पिला दिया। और अब मैं बना रही हूँ साबूदाना के बड़े। आलू मैंने मैश कर लिए, और जो मैश पड़ा था ऑलरेडी वो भी डाल दिया है। तो वो वाले मैश में तो पराठों के हिसाब से था, तो उसमें प्याज भी डाला हुआ था, तो मैंने और प्याज नहीं डाला, और बाकी 2 आलू और उबले हुए पड़े थे वो भी डाल दिया, और साबूदाने के साथ इसका मिक्स कर दिया। तो अभी ये थोड़ा गीला गीला है, और सैमी कह रहा है कि मुझे ड्राई वाले नहीं खाने, मुझे वही डीप फ्राई वाले खाने हैं। तो अब इसमें मैं डालूंगी चावल का आटा थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था कि साबूदाना के बड़ों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये फट जाते हैं, ज़्यादा तेल में जब डिप होते हैं ना, तो कभी पता नहीं चलता, तो ये फट जाते हैं, 2-4 बड़े फटते ही हैं। तो अभी तो मैं कटलेट टाइप बना रही हूँ, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी बन जाए। बड़े तो ज़्यादा नहीं बन पाते ना, वो थोड़े लिमिटेड बन पाते हैं। तो अब मैं इसमें चावल का आटा डालकर इसको सही से बाइंड करती हूँ, और उसके बाद फिर बड़े बनाती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। बन गए, 2 तरह के बनाए हैं, एक मैंने इस रेक्टेंगल शेप के बनाए हैं, एक ओवल शेप के बनाए हैं। बस अभी थोड़े से तले हैं, क्योंकि सैमी नहीं खा रहा, तो अकेले मैंने खाने हैं, और साथ में मैंने कुछ लिया नहीं है। देखूँगी अगर लगेगा तो थोड़ा रूह अफ़ज़ा वाला दूध बनाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, नहीं तो फिर कोक। देखो शेप बनाई है मैंने दिया के लिए, उसको टिक्की की शेप में ही खाना था, तो ये बनाई है मैंने टिक्की की शेप में, छोटी छोटी टिक्कियाँ, और साथ में वो लेगी कोक। और मैंने 2 साल में इस जगह को कभी यूज़ नहीं किया था, अब किया है। ये वेस्ट लगती थी मुझे, पर इसमें दवाई की शीशियाँ आ जाती हैं, और अब मैंने ये कोक का बंडल मंगवाया तो कोक डाल दी। तो दिया को पीनी है कोक साथ में, बस ये 4 रह गए। ये ऊपर से जितने क्रिस्पी होते हैं ना, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, बहुत टेस्टी। अभी आज वाले में ना थोड़ा मसाला सटल है, क्योंकि ऑलरेडी एक आलू के पराठे का मसाला था ना, तो मैंने हिसाब से ही चीज़ें डाली थी कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास और आलू भी नहीं थे। अगर नमक ज़्यादा हो जाता तो आलू कैसे मिक्स करती,
तो इसलिए ना हल्का नमक कम लग रहा था मुझे, बट वैसे टेस्टी है। इस पर डालती हूँ चाट मसाला, क्योंकि दिया को चाट मसाले वाला पसंद है। नींबू शींबू डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ में प्याज हो सिरके वाला, कड़छी गर्म हो गई। देखो चावल का आटा डालने की वजह से ना फटे नहीं, चिपक भी रहे हैं तो भी फट नहीं रहे। लो मैडम, योर फूड इज सर्व्ड विद कोक। खा के बता। मैंने चाट मसाला डाला ऊपर से। मेरे कपड़ों का ढेर देखो। हाँ, तू क्यों सांसड़ी पूर रही है? एक वाइट खाई नहीं है। मैं ना थक गई थी, जस्ट अभी लेटी थी, सारा काम वाम निपटाया, काफ़ी सारे कपड़े ख़त्म कर दिए। दिया के तो सारे ही ख़त्म कर दिए। दिया के अपने मैंने थोड़े से अभी छोड़ दिए, 3-4 सूट अभी छोड़ दिए। पूरी गीली हो गई थी मैंने कहा चल AC चला के लेटती हूँ 10 मिनट। सेमी का उधर से मैसेज आ गया कि मम्मी भूख लगी है, कुछ बना दो। एक्चुअली इससे सुबह दूध पिया मैंने, आज इसको बोला था ना कि मैं इसको बचपन वाला वो करूँगी, तो दूध दिया और उसके बाद ये उठ गया था दूध देने के बाद। तो फिर उसके बाद इसको मैंने साबुदाना के 2-3 ही वड़े थे पर वो खिला दिए थे, जो मैंने बनाए थे। मैंने थोड़े से खाए, थोड़े बच्चे जो उसको दे दिए। तो उसके बाद अब इसको भूख लगी है, तो अब मैं जस्ट अभी लेटी और इसका फ़ोन आ गया कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ बना दो। और फिर मेरे को दवाई भी लेनी है। तो वो रात के जो चावल इन्होंने बनाए थे, आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, उसके साथ रोटी बना के रखी थी, तो इनको रोटी नहीं खानी थी, तो इन्होंने चावल बनाए होंगे रात को। तो वो सुबह विनीता बर्तन वर्तन खाली करके अंदर रख दी थी फ्रिज में, मैंने अभी देखा। तो फिर दिया को मैंने कहा ले जा, तो कह रही कि नहीं मेरे को नहीं लेके जानी, मैं आज बाहर से मंगा के खाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो अभी समृद्ध को मैंने कहा मैं वही गर्म कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल तो, या तो फिर बता क्या खाएगा, या तो वो बनाते हो। कह रहा है नहीं आप वही आलू और चावल गर्म कर दो, मैं वो खा लूँगा। उसके बाद फिर रात का खाना प्रिपेयर करते हैं। अब देखती हूँ रात को क्या खाएंगे, क्योंकि आज क्या है पता है ना आपको, आज क्या है फ्राइडे। और फ्राइडे को हमारे घर में क्या लड़ाई होती है, नॉन वेज। और जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं तो बच्चे तो अभी अवॉइड ही कर रहे हैं, बट पापा को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी परहेज़ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो अभी भी कभी कभार, परसों भी उन्होंने ऑमलेट बना के खाया था, शायद आज सुबह भी ऑमलेट बना के खाया। तो उनको तो मैं नहीं रोक सकती भैया, वो तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और वो जब कर रहे होते हैं तो मैं सो रही होती हूँ, तो मैं टोक भी नहीं सकती। तो अब समृद्ध भी नहीं खा रहा अंडा और चिकन, और दिया भी बिल्कुल नहीं खा रही। जाने से पहले भी पूछ के गई मम्मी अभी चिकन नहीं खा सकते ना, श्राद्ध है। मैंने कहा हाँ। कह रही हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं दाल वाल मंगवा लूँगी। देखती हूँ रात का क्या सीन बनता है। आती हूँ, चाय भी बना लेती हूँ और उसको चावल और आलू की सब्ज़ी मिक्स करके गर्म कर देती हूँ। 7:30 बज चुके हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एज़ यूजुअल कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। घूम फिर के मुझे ना ये मूंग मसूर की दाल दिख जाती है। आज मैं सोच रही हूँ बनाया जाए। ओए डब्बे में फंस गया, एक तो मुझसे उठाया नहीं जाता। चने की दाल, आज बनाएंगे चने की दाल, रेड वाला छौंक लगा के मस्त। ऐसे ये भी बना सकते हो, पर पापा नहीं खाएंगे ना, लोबिया नहीं खाएंगे ना, नखरे वाले। चलिए दाल बनाते हैं।